पहले वो तुम्हारी आलोचना करेंगे, फिर वो तुम पर हंसेंगे, फिर वो तुमसे लड़ाई करेंगे, मगर अंत में जीत तुम्हारी ही होगी। इंसान की फितरत कमाल की होती है। वो चाहता है कि वही सबसे आगे रहे, उसी का सब गुणगान करे, उसे शोहरत मिले, बुलंदियां मिले, उसका भी नाम हो। लेकिन दोस्त, अचीवमेंट मेहनत करने से मिलती है, स्ट्रगल करने से मिलती है, किसी के पैर खींचने से नहीं मिलती। दुनिया में किसी भी कामयाब इंसान के बारे में सुना है कि वो दूसरों की आलोचना करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया हो? नहीं, क्योंकि उनके पास इन फिजूल के कामों के लिए वक्त ही नहीं था। मेरी एक गलती को ढूंढने में आपने ना जाने अपना कितना वक्त खराब किया होगा, उस पर ना जाने कितनी बार टिप्पणियां की। लेकिन दोस्त, मेरे नेगेटिव पॉइंट्स तो आपको दिख जाते हैं, क्या मेरे लाइफ के पॉजिटिव पॉइंट आपको दिखाई नहीं देते? आज तक मैंने इस बारे में कभी नहीं कहा, लेकिन आज लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया। एक ऐसे गांव से निकला जहां शिक्षा का कोई स्तर नहीं था, जहां के 80% लोग 10वीं तक की भी पढ़ाई नहीं कर पाते थे। एक ऐसे परिवार से निकला जहां 10वीं से ज्यादा सिर्फ 2 लोग पढ़ पाए। पिताजी ने कोयला ठेलकर मेरी परवरिश की और मैं अपनी माँ के साथ मेलों में समोसे बेचकर, शादियों में वेटर का काम करके, मजदूरी करके, किताब स्टोर में किताब बेचकर अपनी पढ़ाई की। जिस गांव में शिक्षा का कोई स्तर नहीं था, उस गांव से पहला कॉलेज टॉपर निकला। यहाँ मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, अपनी मैं अचीवमेंट नहीं सुना रहा, मैं अपनी जिंदगी के फैक्ट्स और स्ट्रगल बता रहा हूँ। 12th की परीक्षा पास होने के बाद जब मैक्सिमम लोग एंजॉय करते हैं, मैं एग्जाम खत्म होने के 5वें ही दिन अकेला सरकारी नौकरी की तैयारी करने पटना चला गया। मुझे पता भी नहीं था कि पटना जाने का रास्ता, सिर्फ ये पता था कि शाम 5 बजे एक बस पटना तक जाती है। पूरे 2 साल एक 12x14 के कमरे में अकेले गुजार दिया। दिन भर पढ़ाई और शाम 4 से 7 किताब स्टोर में काम, क्योंकि मैं अपने पिता से ज्यादा पॉकेट मनी नहीं लेना चाहता था। इसके बाद प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ नामक एक सामाजिक संगठन से जुड़कर बच्चों को फ्री में पढ़ाना शुरू किया। कुछ समय पश्चात कुछ स्ट्रगल और करने के बाद एक दोस्त के बड़े भाई के सहारे रांची गया और रांची में AKS एकेडमी नामक इंस्टीट्यूट में सबसे पहले गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। लेकिन कुछ 1 साल काम करने के बाद, 1 साल वहां काम करने के बाद एक दिन मन में ख्याल आया कि मैं जिस तरह पटना जाकर के पढ़ पाया, क्या हर किसी का बच्चा, हर एक स्टूडेंट गाँव का इस तरह जाकर के पढ़ाई कर सकता है? तो मन से अंदर से ये एक आवाज आई कि नहीं। तब मैंने डिसाइड किया कि अपने ग्रामीण एरिया के बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं अपना एक इंस्टीट्यूट ओपन करूंगा। और उसी सोच के साथ ये स्वामी विवेकानंद एकेडमी शुरू हुआ और सक्सेसफुल हुआ और बहुत अधिक सक्सेसफुल रहा। मैंने जो सोचा था, मैंने जो उम्मीद की थी, वो उम्मीद अभी भी जिंदा है और लगी हुई है। मेरे इंस्टीट्यूट को लोगों ने देख लिया, मेरे स्टूडेंट्स को देख लिया, मेरे नेगेटिव पॉइंट्स को भी लोगों ने देख लिया। बस एक चीज नहीं देख पाया, मैंने जो अपने स्टूडेंट को फ्री में पढ़ाना शुरू किया, कम फी में पढ़ाना शुरू किया, आधी फी में पढ़ाना शुरू किया। कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं मेरे पास जो मेरे से बिना पैसे दे करके, बिल्कुल निःशुल्क। बताओ कि कोई ऐसा टीचर हो जो फ्री में किसी बच्चे को पढ़ाने का मन रखता हो, इतना दिल बड़ा रखता हो कि कोई बच्चा फ्री में पढ़ ले उनके पास? ये किसी एक का भी नाम बता देना। मुझे लगता है नहीं होगा कोई। फ्री में बच्चे पढ़ रहे हैं, आधा फी में बच्चे पढ़ रहे हैं। हफ्ते में 6 दिन क्लास दे रहा हूँ, 2.5 घंटे का क्लास अकेले लेता हूँ। 4 सब्जेक्ट अकेले पढ़ाता हूँ, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, GK GS हो, इंग्लिश हो, सब कुछ अकेले हैंडल कर रहा हूँ। लेकिन मुझे पता है कि मेरे पॉजिटिव पॉइंट्स कोई नहीं देखेंगे, मेरे स्ट्रगल्स को कोई नहीं देखेगा। हाँ, मैं थोड़ी सी कहीं पे अगर मिस्टेक कर दूं, कहीं पे गलती कर दूं, तो उसके लिए सब खड़े हैं कि बस ये गलती करे और मैं इसके बारे में लोगों से बोलूं, इसे क्रिटिसाइज करूं। अरे भाई, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मैं तो तुमसे ना बात करता हूँ, मेरी एक अलग दुनिया है, मुझे लोगों से कोई मतलब ही नहीं है। एक कमरे में अकेला बंद रख करके दिन भर पढ़ता रहता हूँ। क्या मजबूरी, क्या परेशानी है मुझसे, आपकी बताओ? ना मैं आपसे मिलता हूँ, ना मैं आपसे बातें करता हूँ, ना मैं आपको कोई मैसेजेस करता हूँ। शायद इसी का आपको गुस्सा है। और अपनी बातों को समाप्त करने से पहले बस एक और बात बताना चाहूंगा। देखो दोस्त, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक सहने वाले, एक कहने वाले। मैं कहने वालों में से हूँ। हो सकता है मेरी कोई गलती आप लोगों ने ढूंढी हो, मैं उस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ।
लेकिन अंत में एक बात और कहूंगा दोस्त, कि जिस इंसान की आप क्रिटिसाइज कर रहे हो ना, आप एक दिन खड़े होकर के उसी इंसान के लिए तालियां बजाओगे, ये मेरा वादा है।